सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस देश में समय समय पर हून आए, शक आए, फ्रेंची आए, पुर्तगालियन आए, मंगोलिक आए, अंग्रेज आए और इन सभी लोगों ने हमारी संस्कृति और हमारी आस्था पर बहुत कुठाराघात किया। लेकिन हम सब लोग बहुत ही आस्थावान लोग रहे। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी प्रतिमाएं तोड़ी, लेकिन अंदर की आस्था नहीं तोड़ पाए। और यही कारण है, वो एक मंदिर एक मूर्ति तोड़ते थे तो हम लोग हजारों नए मंदिर बना करके खड़े कर देते थे। अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारी ये भारतीय संस्कृति है जहाँ पर महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर के हम सब लोगों को अहिंसक बनाया है। हम लोगों को सच्चे मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमें जन्म से ही अहिंसा के संस्कार मिले हुए, सत्य बोलने के संस्कार मिले हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अपने मन में अनेकांतवाद, वाणी में स्यादवाद, आचार में अहिंसा और जीवन में अपरिग्रह का भाव जिसके जीवन में होता है वो संसार में सबसे सुखी आत्मा होता है। और हर समस्या का समाधान यदि वर्तमान में यदि हो सकता है तो निश्चित ही भगवान महावीर के सिद्धांतों से हो सकता है। मैं दुनिया से कहता हूँ, तुम्हारे सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, भगवान महावीर या महाविनाश। महाविनाश विश्व की समस्या है और भगवान महावीर उस समस्या का समाधान है। हम सब लोग यदि महावीर की छत्र छाया में आते हैं तो निश्चित ही यह जो आतंकवाद है, ये अराजकता है, वो समाप्त हो सकती है। अनेकांतवाद और अहिंसावाद इसका सबसे बड़ा समाधान है। महानुभाव, अभी अल्पसंख्यक की बात चल रही थी और हमारे गजराज जी ने इस विषय को उठाया कि हम लोगों के लिए 45 और हम इतने करोड़ हैं। आपको पता होना चाहिए जैन कितने हैं। आपको गिनती बताएं कितने जैन हैं? हमारे जैन बहुत बड़े व्यापारी हैं और हर व्यापारियों के साथ कहीं 1000 आदमी, कहीं 10,000 आदमी, कहीं लाख आदमी ऐसे काम करते हैं। गांव की गांव काम करते हैं एक एक जैनों के साथ। यदि 1 करोड़ भी जैन मानो और 100 आदमी एक साथ हैं अन्य लोग, तो 100 करोड़ जैन है। इस बात को ध्यान रखना। हर चीज का परिवर्तन रखने की शक्ति और सामर्थ्य ये जैन समाज रखता है। हमारे इतने आदर्श हैं कि गांव में जैनों को सेठ बोलते हैं, जैनों को जैन साहब बोलते हैं। यदि पूरे गांव में 5000 लोग हैं अन्य और एक जैन है तो जैन साहब कहलाया करता है। और एक आदर्श के रूप में रहते हैं, क्योंकि वो अहिंसक हैं, क्योंकि वो सात्विक हैं। वो किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं। और इतने अच्छा है कि विश्व में कहीं भी जाकर के अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। कोई जाता है तो किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, और जैन समाज पूरे विश्व में कहीं भी चला जाता है। हमारे यहाँ बोला गया है, सब कुछ परिवर्तन हो जाए लेकिन 2 चीज परिवर्तन नहीं करना, आप जिन कहलाओगे, जैन कहलाओगे। अपने हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति और श्रद्धा और मुख में शुद्ध शाकाहार। दुनिया में कहीं भी रहो, कहीं भी राज करो। महानुभाव, हमारी संस्कृति बहुत ही विशाल संस्कृति है और साहित्य का तो कहना ही क्या है। और भारत का इतिहास, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने कहा, यदि हम भारत का पुनः इतिहास लिखना आज से प्रारंभ करें, डॉक्टर वीरसागर जी, पुनः लिखना प्रारंभ करें तो पहली लाइन भी जैन से प्रारंभ होगी और अंतिम लाइन भी जैन से समाप्त होगी।
क्योंकि जहां भी नजर घुमाते हैं, आप मथुरा के कंकाली टीला देख लीजिए, आप मोहनजोदड़ो देख लीजिए, आप चंद्रगुप्त की समाधि श्रवण बेलगोला देख लीजिए, आप गिरनार जाइए, आप संबेश शिखर पहुंचिए, आप बद्रीनाथ पहुंचिए, आप तिरुपति बालाजी पहुंचिए, जहां भी जाओगे और जहां भी नजर घुमाओगे आपको चौं ओर जैन धर्म का विरासत दिखाई देगी। ये हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुओं की बहुत बड़ी देन है। आवश्यकता है उस धरोहर को संभालना, और धरोहर संभालने का दायित्व समाज के साथ साथ सरकार का भी होता है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय की रक्षा करना, उनकी संस्कृति की रक्षा करना इस सरकार का भी दायित्व होता है। भारत सरकार और जैन समाज दोनों मिलकर के अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करें। महानुभाव, त्योहार, पर्व आदि अनेकों के माध्यम से हमारे समाज में समरसता आती है, संगठन आदि मजबूत होते हैं। तो जिस प्रकार से ये सरकार अयोध्या में दीपोत्सव राष्ट्रीय उत्सव मनाती है, और इसी प्रकार से महावीर स्वामी की जयंती भी करुणा दिवस के रूप में मनाए, तो बहुत बड़ा प्रभाव जन जन तक पहुंच सकता है। जिस प्रकार से काशी और अयोध्या को राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में मान्यता दी जाती है, इसी प्रकार से यदि भारत में अनेकों प्राचीन क्षेत्र बड़े बड़े हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय तीर्थ की उपमा दी जाएगी, तो धरोहर बहुत बड़ी आगे टूट जाएगी। महानुभाव, हमें इन सब पर बहुत ध्यान देना है। जैन धर्म पशु पक्षी पर्यावरण इन सब के ऊपर बहुत ध्यान देता है। कोई भी ऐसा त्योहार, ऐसा पर्व नहीं मनाता है जिससे किसी पशु पक्षी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। त्याग का धर्म है। अपने आत्म कल्याण के लिए यह धर्म अपनी क्रियाओं को करता है। महानुभाव, हम सब लोग गौरव और गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारा जिन शासन और जैनत्व जो है बहुत ऊंचा है। जैसे कि बताया गया था कि विश्व में कहीं भी जाओ, लोग लाइक करते हैं कि क्या खाओगे, बोले जैन फूड चाहिए। ठीक है ना, हाथ जोड़ो, बोलो जैन फूड खाएंगे, जंक फूड छोड़ेंगे। समझ में है ना, जंक फूड नहीं खाना। हाथ जोड़ो, बोलो कम खाएंगे, कूड़ा नहीं खाएंगे। जब ये तरुण जी हमारे पास आए, अपने जिनेन्द्र जी खंडेलवाल जैन समाज के अध्यक्ष हैं, और वहां पर पहुंचे तो लोगों ने नाश्ता रखा, और जब नाश्ता देखा बोले ये मैं नहीं खाऊंगा, बोले मैं जैन हूँ, ये नहीं खाने वाला। ठीक है ना। और वहां पर ममता जी संजय जी थे, बोले कि मैं तुम्हारे घर में जैन खाना खाने आऊंगा, ध्यान रखना। जैन खाने का मतलब है कि वहां पर कुछ ज्यादा आडंबर नहीं, बिल्कुल सात्विक भोजन होता है, किसी प्रकार का अवक्ष नहीं होता है, अमर्यादित वस्तु नहीं होती है, फास्ट फूड नहीं होता है। जहां शुद्ध प्राकृतिक जो शरीर का भोजन है वह भोजन दिया जाता है। और तरुण जी में से कह रहे थे, हमारे प्रियंक से, हमारे आकाश से, जिन्होंने देखो कितनी सुंदर व्यवस्था की है यहाँ की, बहुत पूरा काम किया है कि भाई मैं जैनों को बुला रहा हूँ, ध्यान रखना जैनों वाला भोजन होना चाहिए यहाँ पर। और उसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई। महानुभाव, हमें मिलकर के एक दूसरे के साथ कांधे से कांधे मिलकर के काम करना है। कभी कभी छोटी छोटी बड़े घर में होते हैं तो एक आध छोटी घटनाएं हो जाती हैं, तो उसका समाधान घर में बैठ कर के करना चाहिए। कभी सोशल मीडिया के माध्यम से उसका समाधान नहीं होता है। घर में फूट हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो क्या करोगे, उठा के व्हाट्सएप में डालोगे, फेसबुक में डालोगे, कहाँ डालोगे, और उससे कुछ होने वाला नहीं है, लोग मजे लेंगे। अविनाश जी, हमारे विधायक जी बैठे हैं जबलपुर से, आप हमारे नगर के हो भैया, जन्म स्थान के, ठीक है ना। कोठारी जी भी हैं, मनोज भी आए हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई जो चीजें होती हैं उसे आपको सोशल मीडिया में नहीं डालना, ये समझ आया ना। ये मैं पहले सुनता था बचपन में कि आगरा में क्या है मनोज, क्या फेमस था? अरे ताजमहल नहीं, पहले कुछ फेमस था, पागल खाना। बोलो वो व्हाट्सएप में आ गया है। कहाँ गया पागल खाना, कहाँ पहुंच गया है वो व्हाट्सएप में।
पहले जैनी लोग चावल बीनते थे सुबह, अब क्या बीनते हैं? कचड़ा कूड़ा व्हाट्सएप में, ठीक है ना? वैसे नहीं करना, ठीक है ना? उसमें नहीं जाना। लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में होता है, कोई चीज हो जाती है, हम तुरंत उठा करके कभी समाज के ऊपर थोप देते हैं, कभी सरकार के ऊपर थोप देते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। एक विचार गोष्ठी करो, बात को रखो, ऊपर तक पहुंचाओ। जब आपकी बात नहीं पहुंचे तब और साधु संत भी हैं, समाज के गणमान्य लोग भी हैं, हमारे नवीन जी हैं, इतने बढ़िया हैं। और नवीन जी के यहाँ तो कोई आपको वो नहीं लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, दरवाजा खड़ाओ और तुरंत पहुंच जाओ, ठीक है ना? अपनी समस्या लेकर के, है ना? बैठाया है ना, सरकार ने बैठाया है, समाज ने बैठाया है, आप वहां पहुंचिए अपनी समस्या लेकर के। लेकिन तुम्हें एक ही चीज दिखाई देती है, सोशल मीडिया, ठीक है ना? कुछ भी नहीं होता है, लास्ट में घूम फिर के कहाँ आना पड़ता है? वहीं पर आना पड़ता है और समाधान वही होता है। निर्मल जी, तो इसलिए जो जो चीजें हैं हमें अब हर चीज की समस्या का समाधान घर बैठ के करना होता है। और हमारी बात चल रही है, आपको पता नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर आपको क्यों बैठाया है। यहाँ पे संत, समाज और सरकार सब मिलकर के हम एक ऐसी चीज की स्थापना करेंगे कि जो भी चीज हो समाज और सरकार के बीच में तुरंत ही समस्या का समाधान होया करे। एक ऐसा संगठन मजबूत करेंगे, एक ऐसा जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे कि जिसमें हम सब लोग जो हैं हर समस्या को लेके वहां पहुंचेंगे, चाहे वो हमारे श्वेतांबर भाई हों, चाहे वो हमारे दिगंबर भाई हों, सब जैन हों, कोई भी हो, उन सब की समस्याओं का, क्योंकि तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, पौराणिक स्थल हैं, साहित्य है, शिलालेख है, पुरातत्व है, बहुत कुछ है, बहुत विरासत है। और आज जो पीढ़ी है सब जॉब वाली पीढ़ी हो रही है। हम लोग जॉब वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सेवक करने वाले लोग हैं, हजारों को सेवा देने वाले हैं, हम हजारों की सेवा करने वाले लोग हैं। जॉब करके तो आप किसी एक के व्यक्ति के बन जाते हो, ठीक है ना? पहले जबरदस्ती लोगों को जॉब में लाया जाता था, ब्रिटिश के राज में पकड़ पकड़ के, भी आप कर लो, आप कर लो। नौकरी करते थे, क्या कहते? बोलो नौकरी, बोलो नौकरी का मतलब होता था एक कमाए नौ खाए। बोलो एक कमाए, उसका नाम। बाद में आए चाकरी, एक कमाए चार खाए। बोलो चार खाए, वो क्या हुआ? फिर आया वेतन, दो कमाए एक खाए। अब है तनख्वाह, क्या है? एक कमाए एक ही खाता है। ऐसे नहीं है, मैं जैनों को अक्सर बोलता हूं, दो ही रास्ता है, सबसे बड़े व्यापारी बनो या सबसे बड़े अधिकारी बनो, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। व्यापारी बनोगे, लाखों लोगों को आप काम दोगे, गांव का उद्धार करोगे। किसी की समस्या है, किसी की भोजन की समस्या है, किसी के रहने की समस्या है, उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे तो देश की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे। इस विषय में हमें आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। और यही आज का यहाँ पर बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हम इस उद्देश्य को लेकर बैठे हैं। गजराज जी, इस उद्देश्य को लेके बैठे हैं कि हम कहीं भी कोई भी समस्या हो, जैसे इस प्रकार की यह आयोजन हुआ आज, हर प्रांत में छोटे छोटे आयोजन करके फिर एक विचार बना करके जितनी भी हमारी 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, 70 साल, 150 साल की पुरानी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को एक महासंगठन के साथ जोड़ करके हम एकता बना करके अपने जैन धर्म का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और इस कार्य को हम लेके चलेंगे। हमारे प्रमोद जी बैठे, कितना बढ़िया काम करते हैं। और ये सब लोग, हमारी सारी टीम बैठी है 2550 निर्माण उत्सव का, जिन्होंने कितना सुंदर आयोजन किया। अभी जब आचार्य विद्यानंद महाराज जी का जो है उत्सव महोत्सव होना था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लाना था, तो हमने तुरंत को याद किया और तुरंत आए राजा बाजार, वहां बैठे, बोले क्या बात है? हमने कहा इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री को। बोले ठीक है, गुरुदेव ने इतने काम किए हैं तो हम सब लोग साथ में काम करेंगे। BL संतोष जी, तरुण जी, नवीन, सब लोगों ने मिलकर के इस प्रकार से काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जो है आकर के राष्ट्रीय सम्मान गुरुदेव को दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट वर्तमान में जिस प्रकार से काम कर रही है, सारे युवा लोग हैं,
अभी बहुत सुंदर विद्यानंद गुरुकुलम का स्थापना की और उसका उद्घाटन हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। ये सारे कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। आज हमारे बीच में बहुत लोग, प्रतिष्ठित लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे नीरज जी भी आए हुए हैं जिनवाणी से, प्रकाश मोदी भी आए हैं, आदिनाथ से हमारे ये आकाश भी आए हुए हैं, सभी चैनल से यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे जिनेन्द्र जी। तो ये सब लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारी सारिका जो बहुत ही कर्मठ हर कार्यक्रम में और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हाथ से हाथ मिला करके जैन समाज के साथ अनेक कार्य करती है, सुनंदा है। तो ये सब लोग जो हैं आपके साथ, टीम के साथ जुड़ करके हम आगे चल करके एक ऐसा काम करेंगे जो ऐतिहासिक होगा, जैन समाज के लिए उत्थान होगा। और जो भी हम मांग रखते हैं, देखिए वैसे तो हम कुछ मांगते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन संस्कृति हमारी नहीं है, वो सरकार की भी है, जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारी उनको पूरा करना उनका काम है। प्रतिबद्धता अच्छे से हो। प्रतिबद्धता का मूल तभी है जब नीतियां को अच्छे से देखा जाए, निर्णयों की अच्छी झलक हो उसमें, और व्यवस्था को अच्छी तरह से उतारा जाए, तब जाकर के वो प्रतिबद्धता जो है पूर्ण हुआ करती है। हम बहुत ही आशा रखते हैं और इस सरकार से हमारा जुड़ाव का अंतर इतना ही रहा कि ये सरकार जो है शाकाहारी और अहिंसक सरकार है, भगवान महावीर के धर्म को मानने वाली सरकार है। ये गौरव की बात है। स्वर्णिम युग है ये, ध्यान रखना कौन सा युग है ये? स्वर्णिम युग है जहां के राष्ट्रपति, जहां के प्रधानमंत्री, जहां के चीफ जस्टिस तीनों जो है शुद्ध शाकाहारी हो। ये स्वर्णिम युग कहलाता है महानुभाव। इससे बड़ा युग नहीं मिलेगा आपको। ऐसी सरकार नहीं लाना जो शाम को नशा करके सोते हो और गंदे काम करके सोते हो। उनके आचार विचारों में क्या अंतर, क्या बोलेंगे वो, उनको पता ही नहीं होगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो योग, ध्यान, समाय, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, तन मन को, विचारों को शुद्ध करते हैं, वही देश को सही दिशा और दशा दे सकते हैं। तो महानुभाव, ऐसी हमें आज वर्तमान में सरकार मिली हुई है। हम सब लोग मिलकर के अपने धर्मों की संस्कृति को और संत और साहित्य का संरक्षण, संवर्धन कर सकें, इसके लिए हमें बहुत अच्छी पहल करना चाहिए। और आज पहल जो है हमारे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के निज निवास स्थान से प्रारंभ हुई है। निश्चित ही यह आज यहाँ मीटिंग हुई है, मुझे विश्वास है बहुत जल्दी मीटिंग अब पीओ में नहीं, सेवा तीर्थ में होगी। कहाँ होगी भैया? ध्यान रखो, पीओ नाम हट गया है। क्या नाम हो गया पीएमओ का? बोलो, कौन सा तीर्थ? तुमने बहुत तीर्थों की यात्रा की होगी, लेकिन जहां से जन का कल्याण होता हो, ऐसा सेवा तीर्थ में भी बहुत जल्दी मीटिंग होगी जैन समाज की, जो हम सब लोग वहां पर नेतृत्व करेंगे कि हम सब अपनी बात रख पाएंगे और अपने संस्कृति को ध्यान रखना। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है, उस देश का भी विनाश हो जाया करता है, ठीक है ना। देश को जीतने के लिए कोई अणुबमों से नहीं जीत सकते, ध्यान रखना। उसकी भाषा खत्म कर दो, उसकी संस्कृति खत्म कर दो, अपने आप ही देश क्या हो जाएगा? बोलो, प्रणाम करो, कैसे करोगे बताओ? प्रणाम कैसे करते हो? और हेलो हेलो करते हाथ छूट जाता है तुम्हारा ना, ऐसे से ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो भाषा चेंज होती ही आपका एक्शन चेंज हो गया, आपके भाव चेंज हो गए, और प्रणाम करते ही हाथ जुड़ता है, सिर जुड़ता है, मन जुड़ता है। कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी। तो संस्कृति का जुड़ाव होता है। महानुभाव, एक बात ध्यान रखना, हमें अणुबमों की नहीं, अणुव्रतों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? देश को अणुव्रतों की जरूरत है। उसी अणुव्रतों से हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की, सबकी सुरक्षा है। हमें उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जो भी यहाँ पर सभी लोग आए हैं, 12 प्रांत के ही नहीं लोग आए हुए हैं, सभी प्रांतों से लोग आए हुए हैं और सभी ने यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे जमुना लाल जी हपावत जी जो हैं आए हैं
और धर्मेंद्र सेठी जी, निर्मल सेठी के पुत्र, सभी आए। मैं सबका एक ही नाम क्या लूं, हमारे नौहट टाइम से स्वराज जी हैं, रमेश जी हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक एक को जानता हूँ, ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा भारत का जो प्रतिष्ठित लोगों को मैं ना जानता हूँ। और सभी को काम देते हैं और सभी की लिस्ट बनाई, सूची बनाई, सबको आग्रह कि यहाँ आना है और हमें ये अपनी बात रखनी है। हमारे एयरपोर्ट के बोलते कि हमारे राजगुरु जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सबको मंगल आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे नवीन जन जो हैं वो तो हमारे घर के हैं, ठीक, उनके क्या बोले हैं वो तो सब जानते हैं। हमारे बीच में जो है महासचिव जी तरुण जी हैं, और देखो तरुण है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बिल्कुल कैसे है, तरुण है, हमेशा हर समय ही तरुण रहे। और हमारे तो मुनि का नाम भी है तरुण सागर, ठीक है ना। तो आपके आगे तो सागर लगाना है, पीछे सागर लगाना है, बस पूरा काम हो जाएगा। देख रहे थे एक एक शब्दों में कितना मिठास था, करुणा था, दया था, अहिंसा थी। मतलब जैसे कि कोई अंदर से बोल रहा हो, ऐसे नहीं कि बोलते कोई बाहर से कोई पढ़ लिख करके आया, आप आए बोल दिया चले गए, नहीं नहीं, एक अंतरंग भाव से बोल रहे थे। और इनकी भावना होती है कि जब भी ये कहीं जाते हैं ना तो इनका प्रोटोकॉल लगता है, तो इस प्रोटोकॉल में मैं भी आता हूँ, ठीक है ना। एक फोन आएगा, गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां कोई साधु है तो बताओ, मैं दर्शन करके आऊंगा। जब भी कहीं पहुंचे, दिल्ली से बाहर कहीं गए और तुरंत हमारे सहायक के पास फोन आया कि वहां पर कौन साधु हैं, कौन साध्वी हैं, छोटे बड़े कोई भी हो, आप मुझे बताओ, मैं जाके दर्शन करके आऊंगा, उनका आशीर्वाद लेके आऊंगा, उनका चिंतन और मंथन और मनन देश और समाज का लेके आऊंगा। इतनी बढ़िया उनके अंदर ये क्वालिटी है और ये सदा उनकी बनी रहे, मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूरे परिवार को उन्होंने दर्शन कराया। दादी अम्मा चल नहीं पाती हैं, लेकिन उनको भी साथ में लेकर के आए, वहां दर्शन कराया, यहाँ पर बिठाया, और श्रीमती को, बच्चों को, और तीनों की तीनों बच्चे, इनका पुत्र, इनकी दोनों बेटियां हाई कोर्ट में वकील है, भाई ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे जैनों की तीर्थों की बात हो तो यहीं पे लेके आना, सबको यहीं सुलझना है। और देखो सारे समाधान हो जाना है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बात को हम खींच रहे हैं बस। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन समाज, सरकार और संत तीनों एक साथ बैठेगी, न गिरनार की समस्या रहेगी, न संबेशकर की समस्या रहेगी, सब समस्या 1 मिनट में सॉल्व होनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अहंकार की लड़ाई है, ईगो प्रॉब्लम है बस। वो सारा का सारा हम एक साथ बैठ सकते हैं। जैन वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति भाई पुरानी संस्कृति है, और दोनों संस्कृति जो है साथ साथ चलने वाली संस्कृति है, जिन्होंने ज्ञान में भी आदान प्रदान किया है और क्रिया में भी आदान प्रदान किया है, और हर विषय को लेकर के थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान करते रहे, और दोनों संस्कृति साथ साथ चलती रहे। और वर्तमान में हमारी सरकार श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति को मानने वाली संस्कृति है, इसलिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। जिस दिन बैठेंगे शांति से 1 मिनट के अंदर जैन समाज की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे विश्वास है। और इसमें हम कार्य कर भी रहे हैं, और जल्दी ही आपको इस विषय में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। महानुभाव, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और यह आगे भी इस प्रकार से आयोजन होते रहें। जितने भी भक्त परिवार और श्रद्धालुगण आए हुए हैं, और हमारे यहाँ के महासचिव जी और नवीन जी सांसद जी और नलिन शास्त्री प्रोफेसर जी, हसमुख गांधी जी आए हुए हैं। बहुत सुंदर उन्होंने पुस्तक निकाली है तरुण जी, जो हमारे ये मंदिर की नहीं, तीर्थों की, मेरे ख्याल से जो हमारे बड़े बड़े तीर्थ हैं, हजारों तीर्थ बड़े बड़े तीर्थ हैं, उन तीर्थों की पूरी जानकारी, लोकेशन, वहाँ का धर्मशाला, वहाँ पे सारी चीजें, और वहाँ की हर चीज की जानकारी, धर्मशाला है, औषधालय है, स्कूल है, और मंदिर हैं, तीर्थ हैं, इन सब की जानकारी वहाँ पे जा करके इन पूरी टीम बना करके कई वर्षों की तपस्या की ये पुस्तक जो है आपके सामने आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। हमारे डॉक्टर वीर सागर जी ने बहुत सुंदर आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी की एक पुस्तक निकली है आगम शतक नाम से, जो गुरुदेव को कंठस्थ थे। हमारे गुरुदेव को 8000 श्लोक कंठस्थ थे, 8000, और लाखों पुस्तक पढ़ी गई हैं, और उनके लिए तो चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा जाता था।
और एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है चलता फिरता पुस्तकालय, जो ज्यादा करके प्रभावना करती है। ऐसे गुरुदेव की पुस्तकों का संकलन हुआ है। और हमारे कोठारी जी आए हुए थे, जो आए हैं, इन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, संग की अनसुनी कहानियां। अच्छा दिए मुझे, ठीक है, ये उनकी होगी, हरिश्चंद्र जी की होगी, इन्होंने मुझे समर्पण की है। और आपको पता नहीं होगा, हमारे तरुण जी बहुत बड़े राइटर हैं, लेखक हैं। हाँ, इन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, डॉक्टर साहब जी, बहुत विषयों में लिखी हुई है, मुझे दी है, मैंने पढ़ी, मुझसे आगे आज आया, जैसे आया ना तो नमोस्तु बाद में किया, वो पुस्तक पढ़ी थी मैंने, भाई साहब मैंने पढ़ी है आपकी सारी पुस्तक, आप दो और न पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। हम लोग का तो काम ही क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। तो इन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हुई हैं। और मैं चाहूंगा कि आप एक जैन धर्म की पुस्तक जरूर लिखें, जैन धर्म के बारे में एक अच्छी, क्योंकि आप इतने लोग बैठ रहे हैं तो आपका जो अनुभव है, आपकी जो भाषा और शैली है, वो एक जैन धर्म की पुस्तक के रूप में निकले। जैन धर्म और विश्व शांति, हमारे स्वराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने पुस्तक निकाली है जैन धर्म और विश्व शांति। हमारे रमेश जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रेरक पुस्तकें लिखी और आचार्य विद्यानंद महाराज जी का कलेक्शन किया। नवभारत टाइम्स में जितने भी जो ये कल्प वृक्ष नाम से जो वहां पर आते हैं, उसके सारा का सारा वो देखते हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीजें देते हैं। तो ऐसे महानुभाव आज एक से एक क्रीम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम अपने लिए ताली बजा लो। हाँ ठीक है ना। तो हमारे नवीन जी के समधी जी भी जो है, भैया का नाम भूल रहा मैं, विनोद जी, नवीन जी बैठे हैं ना, वो समधी जी बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको भी ऊपर बिठाएं, ठीक है ना, मतलब सांसद बना करके। तो ये बहुत अच्छे हैं, राजस्थान छत्तीसगढ़ से, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक है ना, वो तो होते ही होते हैं। तो मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है सभी परिवारों को, सभी लोगों को। और एक बार पुनः प्रियंक और आकाश यदि खड़े हो जाएं, देखो इन दोनों की जो मेहनत है, बहुत अच्छी मेहनत आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और इनके साथ की टीम की जो है, आगे आ जाओ, और वो गुड़िया आ जाए आगे, और नेगी कहाँ गया, इनके भैया जो है नवीन जी के और तरुण जी के भैया कहाँ गए, भैया कहाँ गए, एलडी, हाँ एलडी कहाँ है, आ जाओ आ जाओगे, आ जाओ। तो इन सब लोगों ने जो है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बड़े जो है मेहनत की है। और आप एक बार जोरदार इनके लिए देखिए, यंग लोग हैं ये, यंग लोग ही, यूथ लोग ही कार्यक्रम। और आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी इन्हीं लोगों ने कराया था, हमारे जो है भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।